हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट नोट्स की क्लास। दोस्तों, जैसे कि बढ़ते क्रम में कंटिन्यूस यहाँ से छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप इन्हें अच्छे से नोट्स में कन्वर्ट कीजिए और इन पर मेहनत कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसकी क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे ये जो महत्वपूर्ण सूचना है, इस क्लास की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो सभी बच्चों तक पहुंचे। और ये आपका इम्पोर्टेंट धर्म है इस क्लास को शेयर करना। चलिए दोस्तों, तो आज के पीडियाट्रिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक फीवर मैनेजमेंट के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एग्जामिनर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है पीडियाट्रिक का, तो नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में आपको नॉलेज नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, या ये फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, सेल्सियस में 36.4 डिग्री सेल्सियस टू 37.0 डिग्री सेल्सियस, इतने बीच में अगर रीडिंग आती है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। फीवर आप कब बोलेंगे? जब आपका टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज है आपका बॉडी टेम्परेचर, तो आप यहाँ पर आ, मानेंगे कि फीवर बच्चे को है। और किस प्रकार से अब आप उसे मैनेजमेंट करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे में जब फीवर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो आप किस प्रकार से फीवर को पहचानेंगे और किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो फ्लैश्ड स्किन बच्चे की देखने को मिलेगी। डायफोरेसिस, बच्चे को कंटिन्यूस स्वेटिंग होगी। चिल्स एपिसोड में चिल्स देखने को मिलेगा। रेस्टलेसनेस बच्चा होगा। लिथार्जी बच्चा देखने को मिलेगा। अलग अलग फीवर टेम्परेचर जो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार की फीवर्स रहते हैं। इनके बारे में हमने फंडामेंटल में पढ़ा था। तो अलग अलग स्थिति में ये कोल्ड चिल से सारी चीजें आपको सिम्टोमेटिक देखने को मिलेंगी। अब हम जनरल फीवर की बात करें, अगर टेम्परेचर राइज हुआ है तो वहां पर किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे। एक केस आपके पास आता है अस्पताल में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स, उसको जो फीवर है उसको कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल, जिसे हम पीसीएम बोलते हैं, बच्चे को देंगे। डू नॉट एडमिनिस्टर एस्पिरिन, रिस्क फॉर राई सिंड्रोम। हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों, बच्चे को फीवर मैनेजमेंट के लिए कभी भी एस्पिरिन नहीं देना है, क्योंकि यह राई सिंड्रोम कॉज करती है। किसके साथ में? फीवर के साथ में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने जाना था, ये आपका स्टाइल लाइनिंग क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में यहाँ पर रहना चाहिए। फीवर मैनेजमेंट जब हम कर रहे हैं तब हमको एस्पिरिन नहीं देना है, क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फीवर के साथ में अगर आप एस्पिरिन देंगे तो यहाँ पर राय सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन, बच्चे में किस प्रकार का डिहाइड्रेशन हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस बच्चे में हुआ है तो उसे प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड्स, कंटिन्यूअस आईवी फ्लूइड्स हमको देना है बच्चे को, जिससे आपका बॉडी का डिहाइड्रेशन और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ है दोनों को ठीक किया जा सके। बच्चे को स्पंजी बाथ देना है। बॉडी में आपका टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीज होता है, तब टेपेड वाटर फॉर 20 to 30 मिनट स्क्वीज ओवर बैक एंड बॉडी, हम बच्चे के ऊपर स्पंजी बाथ देंगे। स्पंज के थ्रू उसको कोल्ड में डुबोएंगे और बच्चे को 20 से 30 मिनट तक टेपेड वाटर फॉर 20 से 30 मिनट स्क्वीज ओवर बैक साइड एंड बॉडी पर हम रखेंगे, और उसका नॉर्मल टेम्परेचर होने तक हम उसको कंटिन्यूअस ये बात देंगे। रिमूव एक्सेस क्लोथिंग एंड कवरिंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो उस दौरान आपको रिमूव एक्सेस क्लोथिंग, ज्यादा कपड़े बच्चे को नहीं पहनाना है। कवरिंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर, अभी आप ज्यादा कपड़े पहनाओगे तो अभी उसका बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और दोबारा से बढ़ जाएगा। इसको टेम्परेचर को कम करने के लिए बच्चे को कपड़े कम पहनाना है जब वो नॉर्मल मोड में हो। अगर उसको ठंड लग रही है तब आप उसे कपड़े पहना सकते हैं। कूल कंप्रेस ऑन द फोर हेड, हम फोर हेड पर उसके जो माथा है वहां पर कूल कंप्रेस रखेंगे, जिससे उसका टेम्परेचर स्लो हो और फीवर मैनेजमेंट में हमें यहाँ पर मदद मिले। तो दोस्तों, ये हो गई नॉर्मल फीवर मैनेजमेंट की। जो मोस्टली एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन बनता है आपका फेब्राइल सीजर से। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। इस शॉर्ट्स नोट्स की मेरे क्लास लाने का सबसे महत्वपूर्ण पर्पज था फेब्राइल सीजर। यहाँ से 100% आपको नॉर्सेट एनक्लेक्स सारे इंपोर्टेंट नर्सिंग एग्जाम जहां भी आप दोगे उसमें यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है फेब्राइल सीजर से रिलेटेड। होता क्या है, व्हाट इज दिस?
इसके हम बारे में जाने तो सीजर एसोसिएटेड विथ फीवर, हम बात करें दोस्तों कंटिन्यूअस अगर फीवर बच्चे को बना हुआ है, इसके साथ में बच्चे को फीवर के साथ में सीजर आना, सीजर से हम समझेंगे कंटिन्यूअस सीजर आना, बच्चे को झटके आते हैं, तो नॉट रिलेटेड टू इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस और वायरल इलनेस, इससे रिलेटेड नहीं होने चाहिए। बस फीवर के साथ में आपके अगर सीजर आ रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे फेब्राइल सीजर। अब देखिए दोस्तों क्या क्या साइन एंड सिम्टम है जो बच्चे में देखने को मिलेंगे फेब्राइल सीजर की ड्यूरिंग। रैपिड इंक्रीज इन कोर टेम्परेचर, कोर से टेम्परेचर हम बात करें, जो बाहर से हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उसे तो बॉडी का बाह्य टेम्परेचर बोलते हैं। कोर बॉडी जो बॉडी के अंदर, अंदर से हम टेम्परेचर बॉडी में हम यहाँ पर जैसे कि हम रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, माउथ ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं, तो इट इज कोर बॉडी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। चाइल्ड में बी ड्राउजी ड्यूरिंग पोस्टिकल पीरियड, यहाँ पर बच्चा ड्राउजी देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या क्या रिस्क फैक्टर है जो फेब्राइल सीजर के कारण यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर हम यूजुअली बात करें, यूजुअली डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सच एज एपिलेप्सी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जब हम बात करें यूजुअली डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलते, जैसे कि एपिलेप्सी एक लंबी प्रोसेस बीमारी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसमें सीजर आते हैं, बट फीवर के साथ में कुछ एपिसोड में सीजर आते हैं जो कि एक लंबी प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चे की डेथ होने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है फेब्राइल सीजर ड्यूरिंग। ये होता किस किस में, रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक के बच्चों को मोस्टली अफेक्ट करता है। रैपिडली डेवलप्ड फीवर, अगर कंटिन्यूअस बच्चे को फीवर बना हुआ है, यहाँ पर हम बात करें 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर अबव कंटिन्यूअस बना हुआ है, तो बच्चे को फेब्राइल सीजर होने का खतरा बढ़ जाता है अगर फीवर मैनेजमेंट सही समय पर नहीं हुआ है तब। हाई फीवर, इसलिए हम क्या बोलते हैं हाई फीवर, जो कि टेम्परेचर आपका कितना देखने को मिलेगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव। फैमिली हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर, फैमिली हिस्ट्री रही हो फेब्राइल सीजर के लिए सर्टेन वैक्सीन, जैसे कि बच्चे को टीटीपी और एमएमआर की वैक्सीन बच्चे को लगी हो, डिप्टीरिया, टिटनेस, पेट्यूटिस, मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन बच्चे को लगी है, तो इससे खतरा रहता है फेब्राइल सीजर आने का। देखिए दोस्तों ट्रीटमेंट की हम बात करें, जब हम एसोसिएटेड कंडीशन साइन एंड सिम्टम बच्चे में देखने को मिल रही है, हमने जान लिया है तो बच्चे को फेब्राइल सीजर है, फीवर के साथ में सीजर बच्चे को देखने को मिल रहा है। फेब्राइल सीजर से हम समझे फीवर के साथ में सीजर बच्चे को देखने को मिल रहा है, वो भी कंटिन्यूअस फीवर आपका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से कंटिन्यूअस बना हुआ है, उसके साथ में सीजर आपके एपिसोड में देखने को मिल रहे हैं, इस कंडीशन को बोलेंगे हम फेब्राइल सीजर। ट्रीटमेंट किस प्रकार से देंगे, नॉट एंटी कन्वर्जेंट थेरापी, डायरेक्ट एंटी कन्वर्जेंट थेरापी बच्चे को नहीं देनी है। रेक्टल डाइजेपाम, ये भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जो हम पेशेंट को देंगे। एजुकेट द पेरेंट टू कीप हेल्प, इफ बच्चा घर पर है और उसको कंटिन्यूअस लास्ट 5 मिनट से सीजर आ रहे हैं और रिपीटेड सीजर आ रहे हैं, तो आपको बच्चे को हॉस्पिटल लाने की जरूरत है, यहाँ पर डॉक्टर कंसेंट की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने फेब्राइल सीजर के बारे में यहाँ पर हमने जाना, और क्या क्या एजुकेशन नर्स को माता पिता को देनी है इसके बारे में हम उनको बताएंगे, और नॉर्मल सीजर के बारे में हमने जाना, और यहाँ पर हमने जाना नॉर्मल फीवर क्या होता है, और ये नॉर्मल फीवर कब फीवर सीजर में चेंज हो जाता है उसके बारे में हमने जाना। तो आज की ये इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 100% यहाँ से अगर एक दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कंटिन्यूअस मेहनत करिए, आपको इस प्लेटफॉर्म से जो धीरे धीरे कम कम मात्रा में जो नॉलेज मिल रही है वो आपको एक क्वेश्चन को रेडी करती है। क्लास अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से चीजें समझ में आएंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।